अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू गाइड फॉर क्रिएटर्स। कि जैसे ही चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, तब यूट्यूब आगे से यही कहता है कि आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जा सकता, यानी आपके चैनल की मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। तब बड़े बड़े यूट्यूबर्स की पेड सर्विसेज में कॉल को बुक कराया जाता है कि चैनल की चेकिंग कराई जाए। तब बड़े यूट्यूबर ये करते हैं कि अगर आपके चैनल पर कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स और वायलेशंस होती हैं तो उनको ठीक करके चैनल को मोनेटाइज करा दिया जाता है। अगर नहीं होता तो तब ये करते हैं कि सॉरी कहते हैं कि आपने अपने चैनल पर इतनी कोई बड़ी वायलेशन कर दी है, फुला मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी आप कोई दूसरा नया चैनल क्रिएट करें जिस पर आप इन वायलेशंस और मिस्टेक्स से बचें, तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। तो वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स और वायलेशंस हैं? तो ये मिस्टेक्स और वायलेशन जो इस सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, इस सारी प्रॉब्लम्स की क्रिएशन का रीज़न बन रहे होते हैं, वो तीन हैं। फर्स्ट में जो प्रॉब्लम और मिस्टेक है वो ये है कि मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को फेक मेथड से कंप्लीट करना। यानी आप अगर फेक मेथड से अपने सब्सक्राइबर्स लाते हैं, अपना वाइट टाइम को गेन करते हैं, यानी आप सब्सक्राइबर्स को सब पर सबसे लाते हैं, या आप प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन से सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते हैं, या किसी साइट से या किसी भी सॉफ्टवेयर से, या अपने दोस्तों के मोबाइल पर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपनी वीडियोस को वॉच करते हैं। इसी तरह अपनी फैमिलीज़ के मोबाइल से अपनी वीडियोस को वॉच करते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज़ करते हैं। तो इस तरह की अगर आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये सारे का सारा फेक मेथड है। या तो आप देखें कि यूट्यूब पर भी कई ऐसे एड्स चल रहे होते हैं जिसमें ये कहा जा रहा होता है कि हम आपको नॉन स्टॉप सब्सक्राइबर्स भी देंगे और नॉन स्टॉप आपको वाइट टाइम भी देंगे। आप हमसे अपने चैनल की मोनेटाइजेशन करवा सकते हैं, अपने चैनल के लिए आप सब्सक्राइबर्स भी ले सकते हैं, वाइट टाइम भी ले सकते हैं। इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होता। यह है कि यूट्यूब एल्गोरिथम काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेकर, कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, एक तो ये होता है कि आप अगर बार बार अपनी वीडियोस को अपने फैमिलीज या अपने दोस्तों के मोबाइल से वॉच कर रहे हैं, तो आपके जो आईपी एड्रेस होते हैं वो भी जा रहे होते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आप एक ही इंटरनेट से अपनी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और वहीं से आप सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं, या आप फेक जीमेल को क्रिएट करके उनसे अपने सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं, तो इस तरह से भी यूट्यूब को पता चल जाता है और आपका चैनल 100% क्या होता है, डिमोनेटाइज हो जाता है, यानी आपके चैनल की मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बाद में फिर आपको यही कुछ करना पड़ता है कि बड़े यूट्यूबर्स की कॉल्स को पेड सर्विस में बुक करना पड़ता है, अपने चैनल की चेकिंग करानी पड़ती है। और दूसरे नंबर पर जो वायलेशन और मिस्टेक है वो ये है कि वार्निंग्स और स्ट्राइक्स। यानी आप अगर किसी तरह का भी काम कर रहे हैं, यानी आपका चैनल वॉइस ओवर्स का है, या आपका बुक रिव्यू का चैनल है, फिल्म रिव्यू का चैनल है, या इसी तरह किसी भी टॉपिक पर आपका चैनल है, जब आप इस पर काम करते हैं, या आपका फेस कैम भी चैनल है, तो इस पर भी अगर आप ये करते हैं कि आपने कोई भी जो क्लिप्स उठाए हैं फ्री कॉपीराइट वाले, या कोई भी आपने फुटेज उठाई हैं, या कोई भी पिक्चर्स किसी तरह की भी हैं आप जो अपने कंटेंट में यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उन्हें अच्छी तरह से एडिट नहीं करते, जैसे ही आपने उन्हें डाउनलोड किया है वैसे ही आप अपनी वीडियोस में उन्हें क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो इससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाता है, रीयूज कंटेंट आता जाता है। और इसी तरह से आपको कई दफ़ा कॉपीराइट का मसला आ जाता है। तो आप तो ये करते हैं कि अपनी वीडियोस अपलोड करने में लगे हुए हैं, लेकिन आप अपने चैनल के डैशबोर्ड पर कभी जाकर ये नहीं देखते कि आपको जो यूट्यूब की तरफ से अपडेट्स आई हुई होती हैं, वार्निंग अपडेट्स हैं, या कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक्स हैं, या रीयूज कंटेंट का मसला है, आप उन्हें कभी भी एनालाइज नहीं करते, उनसे अवेयर नहीं रहते, हालांकि आपको यूट्यूब खुद ही इन चीज़ों से अवेयर कर रहा होता है। अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है, कोई और दे रहा है, या यूट्यूब की तरफ से आई हुई हैं, तो आपको कुछ अर्सा काम नहीं करना पड़ता अपने चैनल पर। अगर आप करते हैं तो ये भी एक वायलेशन होती है जो यूट्यूब की तरफ से आपको फिर यहाँ पर भी वार्न किया जाता है। और इसी तरह से अगर आपके चैनल पर दूसरी स्ट्राइक आ गई है तो तब भी आपको काम नहीं करना होता। ये समझें कि अगर आपको एक दफ़ा स्ट्राइक आई है तो आपने एक हफ्ता आपके चैनल पर काम नहीं करना। अगर आपको दूसरी स्ट्राइक आई है तो आपने अपने चैनल पर 2 हफ्ते तक काम नहीं करना। और अगर आपको 90 डेज के अंदर 3 स्ट्राइक्स आ गई हैं तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाता है। और इस चीज़ को भी जहन में रखें कि अगर आपका चैनल डिलीट हो जाता है, यानी यूट्यूब खुद ही डिलीट कर देता है आपका चैनल, तो तब आप अपना दूसरा चैनल क्रिएट नहीं कर सकते। यानी अगर आप क्रिएट करना भी चाहेंगे तो यूट्यूब आपको दूसरा चैनल नहीं बनाने देगा, रन नहीं करने देगा। तो इस चीज़ से आपको अवेयर किया जाता है, आप अपने चैनल के डैशबोर्ड पर जाकर देखा करें। और यह है कि आप अपने चैनल को
क्रोम ब्राउज़र में जाकर ओपन करें तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ों से अवेयर किया जाता है, बताया जाता है और वहाँ पर पूरी अपडेट्स शो हो रही होती हैं। और कोशिश किया करें जिस जीमेल पर आपका चैनल क्रिएट हुआ है उस जीमेल को आप ओपन रखा करें जीमेल में। वहाँ पर भी यूट्यूब आपको इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ही गाइड भी करता रहता है, अगर कुछ भी हो उससे अवेयरनेस देता रहता है। तो आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। और जो लास्ट मिस्टेक और वायलेशन है वो ये है कि मिसलीड मेटा डेटा। पहले तो ये होता था कि यूट्यूब एल्गोरिथम में सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को समझा जाता था कि आप मिसलीड मेटा डेटा दे रहे हैं, जो एसईओ मेटा डेटा होता था, कि उसकी बुनियाद पर कि अगर आपके वीडियोस पर अच्छा ऑडियंस रिटेंशन नहीं होता था तो तब समझा जाता था कि आपका जो ऑडियंस रिटेंशन कम है इसी वजह से है कि आपका एसईओ मेटा डेटा जो है ना वो मिसलीड कर रहा है, जिसकी वजह से ऑडियंस आपके कंटेंट पर नहीं रुक रहे, आपका ऑडियंस रिटेंशन कम आ रहा है। लेकिन अब जो एसईओ मेटा डेटा होता है और आपका कंटेंट यानी आपकी वीडियो होती है, ये सारे की सारी किस चीज़ में आ जाती है, यही मिसलीड मेटा डेटा में आ जाती है। क्योंकि अब यूट्यूब एल्गोरिथम कई दफ़ा बता चुका हूँ बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुका है। आप देखें कि जब भी किसी वीडियो को भी आप क्लिक करते हैं, आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं कि इस वीडियो को आपने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर आपको नीचे इसकी ट्रांसलेशन मिल रही है हिंदी में, यानी ऑटो कैप्शन साथ ही आ रहे हैं ट्रांसलेट होते हुए। यानी अब यूट्यूब हर क्लिक पर आपकी वीडियो को अंडर रिव्यू रखता है, यानी आपकी हर वीडियो हर क्लिक पर अंडर रिव्यू होती है। यानी वीडियो में क्या है और एसईओ में क्या है, यूट्यूब अच्छी तरह से इस चीज़ को क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। अगर आपका एसईओ मेटा डेटा आपकी वीडियो से आपके कंटेंट से रिलेटेड नहीं है तो ऐसी वीडियोस वाले चैनल भी मोनेटाइज नहीं होते, कि यूट्यूब इस पर आपको वार्निंग्स भी देता रहता है, अवेयर करता रहता है, इस चीज़ को आप देखा करें। ये 3 ऐसी बड़ी वायलेशंस और मिस्टेक हैं जो इन सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने और समझने को ज़रूर मिला होगा। अगर वाकई में वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह यूट्यूब से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजली वीडियोस देखने के लिए चैनल का विजिट करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।